बिल का विरोध करते हैं और पूरे जोर विरोध करते हैं। ये जब तक वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम लोगों ने पहले से भी कहा है कि हम 14 तारीख को पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन करेंगे, धरना देने का काम करेंगे। ये आज के जो बहुत बड़े हमारे भारत के वैज्ञानिक बने हुए हैं और पूरे भारत में अपने सामानों का बिक्री कर रहे हैं, बाबा रामदेव, उस समय उन्हें भागने की ज़रूरत आन पड़ी थी फर्जी देशभक्ति की वजह से। सलवार सूट में भागे थे। ये मोदी भक्त हैं, ये कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते हैं। ये मोदी भक्त हैं, ये मोदी शरणम गच्छामि का नारा देने वाले लोग हैं कि अंधभक्ति छोड़ो, देशभक्ति का नारा जो अंधभक्तों ने लगाई है ये फर्जी है। ये फर्जी लोग इस नारे को लगा रहे हैं, इसलिए देशभक्ति का सर्टिफिकेट इन एनडीए के नेताओं से नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं वसीम खान। कृषि बिल के विरोध में जहां एक तरफ पूरे देश भर के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली में तमाम 30 से अधिक किसान संगठन लगातार मोर्चा संभाले बैठे हैं और लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि कृषि बिल को वापस लिया जाए। वहीं बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। तमाम जो विपक्षी खेमा है वो सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है। वहीं हमारे साथ जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है, आपकी पार्टी और आपका क्या स्टैंड है? हम लोग इस बंद का समर्थन करते हैं और जो बिल है ये जब तक वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम लोगों ने पहले से भी कहा है कि हम 14 तारीख को पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन करेंगे, धरना देने का काम करेंगे। तो हम इस बिल के खिलाफ हैं और जो बंद है इसके समर्थन में है। हमारे समर्थक जितने हैं वो समर्थन में हैं, पदाधिकारी समर्थन में। जनतांत्रिक विकास पार्टी बिल का विरोध करती है और बंद के समर्थन में है, भारत बंद के समर्थन में है। कृषि बिल को लेकर सीएम नीतीश कुमार कहते हैं कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। दूसरे तरफ सत्ता पक्ष कहता है कि वापस नहीं लिया जा सकता, सुधार किया जा सकता है। लग रही है लोगों को। देखिए, नीतीश कुमार जी मतलब आज के समय में नेतृत्व भूल चुके हैं। बिहार में वो केवल अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा होगा, आरएसएस का जो एजेंडा होगा, उस एजेंडे के साथ वो रहेंगे। उस एजेंडे के साथ उन्होंने मरने जीने का कसम खा लिया है। इसलिए बिहार में अगर किसानों का अहित हो रहा है, आम आवाम का अहित हो रहा है, तो उससे नीतीश कुमार जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने कुर्सी के साथ खुश रहेंगे। इसलिए उनसे उम्मीद भी करना ये बेईमानी होगी कि बिहार के लोग उम्मीद करें, चूँकि इन्होंने तो मंडी पहले ही ख़त्म कर दी है बिहार के अंदर। आज मंडी ख़त्म करने का असर ये है कि 1868 का धान 1100 में बिहार में मिल रहा है। मक्का का कोई रेट नहीं होता है, किसी भी रेट में मक्का बिक जाता है। चीनी के जितने शुगर मिले हैं नीतीश कुमार जी के राज में, सारा वो मिलें बंद पड़ी हुई है। तो नीतीश कुमार जी के राज में ये कहना बड़ा कठिन है कि बिहार में कभी खुशहाली आ सकती है, या नीतीश कुमार जी अगर कहें कि ये बिल किसानों के हित में है तो हम लोगों को मान लेना चाहिए। ये किस तरह से हित में है नीतीश कुमार जी को सामने आके किसानों के बीच में बताना चाहिए। जहां एमएसपी खत्म किया जा रहा है, मंडियां खत्म की जा रही है, तो आखिर किसान कहां अपने पैदावार को बेचेंगे? क्या अडानी अंबानी के पास बेचेंगे या नीतीश कुमार जी के एक अन्य मार्ग में बेचेंगे? ये फैसला नीतीश कुमार जी को भी करना होगा। तो अभी तो भारत में कृषि बिल का खिलाफ हो रहा है, हम लोग कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं और बंद के समर्थन में हैं और बंद का समर्थन हम लोग करेंगे। अनिल जी, 2 आरोप विपक्षी खेमा पे लगातार सत्ता पक्ष लगाता रहा है, यूं कहें बीजेपी एनडीए लगाता रहा है। एक, हार के बाद बौखला गया है तमाम विपक्षी खेमा, और दूसरा कि उकसाने का काम केवल विपक्षी दल कर रहे हैं। किसानों को उकसाने की बात करें या अन्य मुद्दों पर लोगों को उकसाने की बात करें, आप लोग बस वही कर रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार जी भी विपक्ष में रहे हुए हैं। उस समय ये क्या करते थे? अगर हमें लगता है कि नीति ये अच्छी नहीं है, सरकार की ये नीति हमारे विरोध में है, जनता के विरोध में है, जनहित में नहीं है, तो हम क्या लोकतंत्र में हम अपना विरोध का ये खो दिए हैं? लोकतंत्र में जो हमारा विरोध का अधिकार है, ये अधिकार नीतीश कुमार जी अपने घर लेके चले जाएंगे क्या? ये अधिकार तो जनता का है। चाहे वो पार्टियां के रूप में करे, पर्सनल करे, नेतृत्व के रूप में करे, वो कहीं से भी करना चाहे तो इसमें नीतीश कुमार जी और एनडीए के नेताओं से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और ये जिस तरह से राष्ट्रभक्त बने हुए हैं, ये फर्जी राष्ट्रभक्त हैं, ये मोदी भक्त हैं,
ये कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते हैं। ये मोदी भक्त हैं, ये मोदी शरणम गच्छामि का नारा देने वाले लोग हैं, आरएसएस भक्त लोग हैं। तो आरएसएस भक्त अगर हो जाएंगे, गांधी के हत्यारों के साथ अगर नीतीश जी खड़े हो जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हैं, तो निश्चित रूप से हमारा भारत का कल्याण नहीं हो सकता है और भारत में कभी भी शांति और सुख नहीं आ सकती है। आज जिस तरह से कोरोना काल में कोरोना का संक्रमण जब भारत पर काफ़ी बढ़ा हुआ रहा, उस परिस्थिति में, उस समय में कृषि बिल पास करने की जरूरत क्या आन पड़ी थी? ये नीतीश कुमार को भी पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए। तो ये तो नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन ये आनन फानन में कृषि बिल पास करने की जरूरत इसीलिए आन पड़ी है कि हम जो विरोध करेंगे उनको किसी न किसी बहाने से किनारा कर देंगे, उन्हें लाठियों से पिटवा करके, डंडों से पीट करके या जेल में डाल करके उन्हें हम इस अपने बिल को पास कर लिए हैं, इसको कानून के रूप में हम बना लेंगे। लेकिन ये मोदी जी को की ये भूल है, एनडीए की ये भूल है। ऐसा इस बार नहीं होगा, चूँकि एनआरसी को इन्होंने देखा, कोरोना के दौर में इन्होंने आंदोलन को दबाने का काम किया, वो दबा, लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद फिर बढ़ेगा वो आंदोलन। तो निश्चित रूप से कोरोना के समय में इस तरह का बिल नहीं पास करना चाहिए था और हर परिस्थिति में मुझे पूरा भरोसा है कि हर परिस्थिति में मोदी जी को ये कानून, काला कानून जो है वापस लेना पड़ेगा और वापस लेने के बाद ही देश में अमन चैन और किसानों के बीच खुशहाली लौटेगी। बीजेपी के नेता की तरफ से बयान देना कि दिल्ली में जो किसान संगठन या किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बीच में जो दल खड़ा है और जो आवाज़ बुलंद कर रहा है, किसानों को समझना चाहिए वो राष्ट्र विरोधी हैं, इन शब्दों को कैसे देख रहे हैं सर? इस तरीके का बयान जो निकल कर, देखिए, ये मतलब बयान हास्यास्पद है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि उसी दिल्ली में जब ये आज के जो बहुत बड़े हमारे भारत के वैज्ञानिक बने हुए हैं और पूरे भारत में अपने सामानों का बिक्री कर रहे हैं, बाबा रामदेव जब वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, देशभक्ति का गीत गा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कर रहे थे, उस समय उन्हें भागने की ज़रूरत आन पड़ी थी फर्जी देशभक्ति की वजह से। सलवार सूट में भागे थे। तो क्या वो देशभक्तों के आंदोलन थे? बाबा रामदेव हमारे सबसे बड़े देशभक्त थे। कौन सी स्वतंत्रता की लड़ाई उन्होंने लड़ी है? कौन सी भक्ति की लड़ाई लड़ी है उन्होंने? तो ये अंधभक्त हैं और अंधभक्तों से, भारत के देशभक्तों को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और एनडीए के नेताओं से, आरएसएस के नेताओं से, महात्मा गांधी के हत्यारों से किसी तरह की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम भारत के हैं और अपने भारत के लिए अपनी जान का बलिदान देने वाले लोग भी हैं और हम भी लगा सकते हैं। हमारे भारत पर आंच नहीं आनी चाहिए और ये कृषि बिल हमारे भारत पे आंच ला रही है और आम आवाम को इस बिल से नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए हम लोग इस बिल का विरोध करते हैं और पूरा जोर विरोध करते हैं और कहना चाहते हैं कि अंधभक्ति छोड़ो, देशभक्ति का नारा जो अंधभक्तों ने लगाई है ये फर्जी है, ये फर्जी लोग इस नारे को लगा रहे हैं। इसलिए देशभक्ति का सर्टिफिकेट इन एनडीए के नेताओं से नहीं चाहिए। जहां तमाम विपक्षी खेमा सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है, वो जनतांत्रिक विकास पार्टी ने भी कमर कस लिया है। अनिल कुमार जी हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ कहा कि कृषि बिल कृषि क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति करेगा और उनकी पार्टी और वो खुले तौर पर विरोध करते हैं। और भारत बंद में तमाम जो जनतांत्रिक विकास पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर रहेंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और सरकारों को जगाने का काम भी करेंगे। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम। हम लोग इस बिल का विरोध करते हैं और पूरा जोर विरोध करते हैं। ये जब तक वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम लोगों ने पहले से भी कहा है कि हम 14 तारीख को पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन करेंगे, धरना देने का काम करेंगे। ये आज के जो बहुत बड़े हमारे भारत के वैज्ञानिक बने हुए हैं और पूरे भारत में अपने सामानों का बिक्री कर रहे हैं, बाबा रामदेव, उस समय उन्हें भागने की ज़रूरत आन पड़ी थी फर्जी देशभक्ति की वजह से। सलवार सूट में भागे थे। ये मोदी भक्त हैं, ये कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते हैं। ये मोदी भक्त हैं, ये मोदी शरणम गच्छामि का नारा देने वाले लोग हैं कि अंधभक्ति छोड़ो,
देशभक्ति का नारा जो अंधभक्तों ने लगाई है, ये फर्जी है। ये फर्जी लोग इस नारे को लगा रहे हैं। इसलिए देशभक्ति का सर्टिफिकेट इन एनडीए के नेताओं से नहीं चाहिए।